और आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज जस्ट मुझे खाली ना हेल्प करो कि कहाँ तक हुआ था ग्रामर। सबवे स्टार्ट किया था, राइट? स्टूडेंट्स जरा चैट बॉक्स में आ जाओ फटाफट सब लोग। सर्वनाम, ओके। सर्वनाम में कहाँ तक हुआ था? संज्ञा हो गया था। अच्छा, सर्वनाम तक हुआ था। ओके, संज्ञा डन हो गया था, सर्वनाम से स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू। मैं एक सेकंड स्टार्ट करता हूँ। हाँ सर, किसी का वॉइस चालू है क्या? थैंक यू। ठीक है, तो सर्वनाम की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखते जाइए फटाफट। ये सब हो गया था। सर्वनाम से, राइट? ठीक है, तो सर्वनाम संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ओके, वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन रहेगा तो तुरंत मुझे मैसेज बॉक्स में जाके चैट करो। उदाहरण जैसे यहाँ पे दिया है, वह, हम, तुम, तू, वे, कौन, यह, क्या, कोई, उसने, उसका, उसे, आदि। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, राजू घर आया, उसने खाना खाया। अब ये उसने जो शब्द है वो देखो संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्द को, तो संज्ञा क्या है? राजू। सर्वनाम क्या है? उसने। लेकिन उसने किसके जगह पे प्रयोग किया गया, यूज किया गया है? राजू की जगह पर। ठीक है ना, इसलिए क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम समझा सबको? अब इसके भेद देखते हैं। 6 भेद हैं इसके। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, आपको फटाफट समझ में आएगा। ध्यान से देखना। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, और छठा और अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लो। नोटबुक और पेन सबके पास होना चाहिए, एकदम बिल्कुल स्पीड में लिखो फटाफट। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो यूज है ना वो आपको 8th में भी रहेगा, 9th में भी रहेगा, 10th में भी रहेगा। और अगर आप इसका डाउट पूरा एकदम अच्छे से भी क्लियर कर लेते हो, समझ जाते हो, तो आपको सोचो 2 साल की आपकी बचत, टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, एक बार में एकदम क्लियर समझ में आ जाता है, बहुत आसान है। ठीक है, तो 6 के 6 पॉइंट्स फटाफट लिख लो। कैमरा ऑन रखो सब लोग, एटलीस्ट पता चले ना कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा है। सब लोग कैमरा ऑन रखेंगे। ठीक है, लिखा? ये 6 भेद पढ़ लेंगे तो समझ लो कि आपका आधे से ज्यादा फटाफट खत्म हो गया।
लिख लिया? ये गैलेक्सी आपका नाम है कि फोन का नाम है? डन। श्रेया हो गया, लिख के हुआ? ठीक है, आगे बढ़े। अब इनको एक एक करके, जिनका नहीं हुआ है कंप्लीट, वो ऑर्डर वाइज लिखते जाना एक एक करके। पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। तो आपने इसके बारे में ना इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसे ही पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी पुरुष मतलब व्यक्ति के स्थान पर, जगह पर प्रयोग होकर उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे होता है जरा देखते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, जो पढ़ रहा है वो पुरुष है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कौन पुरुष है। तो उसमें भी मैंने जैसे बताया ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वैसे ही हिंदी में होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उत्तम मध्यम अन्य। तो उत्तम मध्यम अन्य का क्या मतलब, जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, वैसे हिंदी में उत्तम मैं, मध्यम तुम, अन्य वे, तीनों के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे देखो, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उदाहरण, एक मिनट, इसमें ये तीनों लिख लो सिर्फ बस, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। और दोनों एग्जांपल लिख लो। मैं तुम, मैं मतलब फर्स्ट पर्सन, तुम मतलब सेकंड पर्सन। मतलब मैं पढ़ रहा हूं, इसमें मैं उत्तम पुरुषवाचक है। दूसरे में तुम आज विद्यालय नहीं गए, इसमें तुम मध्यम पुरुषवाचक है। तो उसके सामने चाहिए तो आप नोट करके लिख लो। और तीसरा अन्य पुरुषवाचक के लिए चाहिए, अगर उसके सामने, तो वहां पे लिख लो, वे तुमसे मिले थे। तुम या तुमसे वो मध्यम हो गया, वे जो है वह अन्य हो गया। ठीक है, डन। आगे बढ़े और इनको डिटेल में जानते हैं थोड़ा, उत्तम मध्यम अन्य को। इस तरह से देखो, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला, स्पीकर जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं वक्ता, वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अपने लिए उसका उपयोग करता है। इस तरह से देखो, मैं खा रही हूं, हम कल गांव जाएंगे। मध्यम, मध्यम पुरुषवाचक मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के लिए वक्ता द्वारा जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष, और जिससे पढ़ा रहा हूं, जिससे मैं बता रहा हूं, जिससे मैं कह रहा हूं आप, तो आप हो गए मध्यम पुरुष। ठीक है, उदाहरण जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुमने अब तक गाना नहीं गाया, तुमने अब तक पढ़ाई नहीं की। इस तरह के वाक्य बनेंगे।
ठीक है, हो गया यहां तक लिख के। चलिए आगे चलते हैं अन्य की तरफ। तो अन्य मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या कहता है? वक्ता, मध्यम पुरुष मतलब श्रोता, सुनने वाला, सेकंड पर्सन के अतिरिक्त, के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे उसे झूठ बोलने की आदत है। मैं सेकंड पर्सन से कह रहा हूं थर्ड पर्सन के बारे में, उसे झूठ बोलने की आदत है। तो ये जो उसे शब्द का प्रयोग किया गया है, ये थर्ड पर्सन के लिए किया गया है। और एक उदाहरण देखते हैं, वह अच्छा आदमी है। मैं सेकंड पर्सन से कह रहा हूं थर्ड पर्सन के बारे में कि वह अच्छा आदमी है जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं। इस तरह से नोट कर लो फटाफट, बहुत आसान है पुरुषवाचक सर्वनाम को जानना। इसमें उत्तम, मध्यम, अन्य, मैं, तुम, वे का प्रयोग होता है। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा आपको डीप में जाना नहीं है। बिल्कुल स्पीड में लिखो। डन। चल आगे बढ़ते हैं। हो गया ना लिख के सबका? अब आते हैं दूसरा जो पुरुषवाचक के बाद था, कौन सा था? निश्चयवाचक। उन्होंने दवा नहीं खाया, ठीक है जाने दो भाई, दवा नहीं खाया तो। निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहता है, ध्यान देना शब्दों पे। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर, जो सर्वनाम शब्द, अभी यहाँ पे वो सर्वनाम शब्द क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, ठीक है। और वो किसकी तरफ संकेत करेगा? किसी व्यक्ति की तरफ अथवा वस्तु की तरफ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ना आपको आगे और भी कुछ आ सकता है, बट मैं अभी पहले क्लियर कर देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। वहां पे सर्वनाम संज्ञा के साथ में यूज किया जाएगा, यहाँ पे संज्ञा की जगह पे यूज किया गया है। ध्यान देना, सामने जो बगीचा है वह हमारा है। तो ये वह क्या कर रहा है? निश्चय पूर्वक संकेत कर रहा है उस बगीचे की तरफ जो हमारा है। कंफर्मेशन मिल रहा है ना यहाँ पे निश्चयवाचक का। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे राम का विद्यालय वह नहीं यह है। और एक उदाहरण देखते हैं, जैसे वह मकान बिक गया, ठीक है। बहुत सारे मकान है, उस मकान में एक मकान की तरफ हम निश्चय पूर्वक इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि वह मकान बिक गया। फिर अनिश्चयवाचक, यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं होता, कंफ्यूजन है यहाँ पे। जैसे जो सर्वनाम शब्द, नोट करते रहो, मैं समझा रहा हूं, आपके कानों को समझने का काम करने दीजिए, आप लिखने का काम करते रहो। और जहां पे नहीं समझ में वहां पे तुरंत पूछ लो, चैट बॉक्स में जाके तुरंत पूछो जो आपको समझ में नहीं आता है। सिर्फ मुंह बंद करके लिखो मत, अपना दिमाग एक्टिव रखो। और जहां नहीं समझ में आता है तुरंत प्रश्न भी पूछो। आप बोल नहीं सकते लेकिन टाइप कर सकते हो एनी टाइम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित बोध न कराए, वो निश्चित बोध ही नहीं कराता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे कंफ्यूज करता है देखो, बाहर कोई खड़ा है, अभी कौन खड़ा है वो किसी को पता नहीं है। मैं किसी से संदेश भेजूंगा, अब किससे भेजूंगा वो पता नहीं है। संदेश मतलब मैसेज,
लिखा? ओके सॉरी, मैं आप लोग का मैसेज देखा नहीं, भी देख रहा हूँ। ध्रुवी, अगर वीडियो नहीं हो रहा है ना तो आप एक काम करो, फिर से लेफ्ट होके ज्वाइन हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सब काम हो रहा है तो जरूरत नहीं है वीडियो ऑन करने की। आयुषी डन ना? ये हो गया डन, लिख के हो गया ये? ओके वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। निश्चय अनिश्चय हो गया, मतलब 3 हमने पढ़ लिया, पुरुषवाचक पढ़ लिया, निश्चयवाचक पढ़ लिया, अनिश्चयवाचक पढ़ लिया। अब हम आते हैं प्रश्नवाचक की तरफ। ओके, मितेश का भी हो गया, ठीक है। अभी देखिए प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो और आसान होता है, क्योंकि इसमें वाक्य को पढ़ने की भी जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है तो समझ लेना ये प्रश्नवाचक है। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाला, मतलब पूछे गए प्रश्न का बोध मतलब ज्ञान कराने वाले सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, या वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह कप किसने तोड़ा, समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। अब देखो 2 एग्जांपल यहां पे दिए हैं। यह कप किसने तोड़ा, प्रश्न शब्द भी है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। समारोह के मुख्य अतिथि कौन है, ये प्रश्नवाचक शब्द है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, और दोनों से पता चलता है कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सेकंड लास्ट है संबंधवाचक, ये संबंध बताता है, इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। मतलब वाक्य में आया हुआ जो दूसरा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है उसी के साथ संबंध बताता है। मतलब 2 लोगों के बीच में संबंध बताया जाता है, और जब 2 लोगों के बीच में संबंध बताया जा रहा है तो वहां पर 2 संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जब तुम आओगे तब मैं खाना खाऊंगा, जैसे जब तब, ये दोनों सर्वनाम है। देखो जिसने परिश्रम की वह सफल हुआ, या जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ। और एक देखो जो सोएगा सो खोएगा, मतलब जो सो जाएगा वो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खो देगा, है ना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह के शब्द ऐसे आएंगे, जिसने, उसने, ऐसा, वैसा, इसको, उसको, ठीक है। ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जो एक दूसरे का संबंध बताने का काम करते हैं। तो यहां तक समझा सबको? हाँ, तुरंत जैसे लिख के हो जाएगा मैसेज करो। वेरी गुड। प्रियंशी का हो गया लिख के, अरे वाह। शुभ्रा का भी हो गया, सिद्धि का भी हो गया, आयुषी का भी हो गया, बहुत अच्छा। तो अंतिम एक और बचा हुआ है, ठीक है। आशीष का भी। ओके ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, अभी समझ गया कि सबका हो गया। ठीक है, ज्यादा मैसेज मत करो। अब आगे करते, अंतिम जो है वो है निजवाचक। निज मतलब अपना होता है, रिफ्लेक्सिव सी दे दिया, निज मतलब अपना। तो निज अर्थात अपना। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, अपने बारे में बताता है, ठीक है, निजवाचक कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे, मैं स्वयं दवा लेने डॉक्टर के पास जाता हूं, तो यहाँ पे मैं क्या है, जरा चैट बॉक्स में आ जाओ, मंडली आ जाओ, मैं क्या है। इस वाक्य में मैं क्या है, अगर आपको समझा है तो फटाफट चैट बॉक्स में बताओ, मैं क्या है इसमें।
अभी कोई नहीं कर रहा है मैसेज, लिखना बंद करो, पहले मैसेज करो। मैं स्वयं दवा लेने डॉक्टर के पास जाता हूं। मैं इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है? सर्वनाम है। वेरी गुड आयुषी। अभी ये बताओ कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। ओके, किसने बताया? कौस्तुभ ने बताया निजवाचक है। आयुषी आप पूरा जवाब दो। सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है? ओके, सिमर ने कहा पुरुष, फर्स्ट पर्सन। अमृता ने कहा फर्स्ट पर्सन। ओके, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अमृता ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। प्रश्न सूचक सर्वनाम नहीं है शुभ्रा, फर्स्ट पर्सन है। सिद्धि ने भी बताया। ओके, हाँ सही है। लेकिन उसके बाद ये स्वयं, वो कौन सा सर्वनाम है? अभी मैं के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, स्वयं के बारे में पूछ रहा हूं। कम ऑन, फास्ट फास्ट, हाथ मत उठाओ, सीधा चैट बॉक्स में और बताओ। निज, सिमर ने बताया निज, निजवाचक। अच्छा, और किसी ने बताया? आयुषी ने भी बताया पुरुषवाचक। में मत बताओ बाबा, हिंदी में बताओ। रिफ्लेक्सी तो मुझे भी दिख रहा है। आशीष, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत बहुत सही जवाब दिया, निजवाचक है। कैसे निजवाचक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, जिन लोगों को नहीं समझा उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है ना वो सब्जेक्ट है। मैं दवा लेने डॉक्टर के पास जाता हूं। ठीक है, मैं, तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष है। लेकिन उत्तम पुरुष क्या कह रहा है? किसके बारे में? अपने बारे में। स्वयं, स्वयं मतलब खुद। मैं खुद ही दवा लेने जाता हूं, किसी की मदद से नहीं जाता हूं, कोई पकड़ के उठा के लेके नहीं जाता है। मैं अपने आप से जाता हूं, मैं खुद से जाता हूं। तो ये जो स्वयं है वह अपने बारे में बता रहा है, इसलिए ये निजवाचक सर्वनाम है। ओके, समझा सबको? सबने लिखा इसको? सबने लिख लिया या बाकी है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं अपने आप पढ़ाई करता हूं। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं अपने आप पढ़ाई करता हूं, दोनों में फर्क है ना। पढ़ाई करता हूं अलग बात है, लेकिन अपने आप मतलब खुद से पढ़ाई करता हूं, ये निजवाचक को बताता है, क्योंकि ये अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? लिख लिया सबने? ओके, तो आगे बढ़े। ओके, अब हम आते हैं विशेषण पे। अच्छा, और भी दिया है, गांधी जी अपना कार्य स्वयं करते थे। हाँ भाई, उनको करने दो काम। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। गांधी जी ने एक अच्छी सीख दी है, हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। हमें मतलब सर्वनाम, और वो सर्वनाम जो अपने बारे में बता रहा है वो है अपना कार्य, तो अपना निजवाचक सर्वनाम है। अब आते हैं विशेषण पे। परिभाषा फटाफट सब लोग लिखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा। रूप मतलब गोरा या काला, गुण मतलब सुंदर या बदसूरत, आकार मतलब छोटा या बड़ा, मात्रा मतलब कम या ज्यादा, आदि की विशेषता का बोध कराते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं, आपको आसानी से समझेगा। जैसे रमा छोटी लड़की है, आकार बता रहा है। मुंबई में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, खतरनाक शेर दहाड़ रहा था। ठीक है, इस तरह से लिख लो फटाफट इसको, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके चार ही भेद हैं।
लिख के हो जाए तो फटाफट बोलो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अद्विका, कौन हैंड रेज कर रहा है? हाथ क्यों उठा रहे हो? लिखो ना चैट बॉक्स में। ठीक है, तो इनके चारों भेद फटाफट लिखो। 4 भेद हैं विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक। अच्छा, इसमें समझने वाली बात है, दो यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा बॉक्स दिख रहा है आपको, है ना? वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि उसमें दो दो भेद हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक है। दूसरा निश्चित संख्यावाचक है और अनिश्चित संख्यावाचक है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, ये नोट कर लो फटाफट चारों। डन। ओके, तो ठीक है ना, एक काम करते हैं, आज इतना ही करते हैं। और सर कित टाइम है अभी? फाइव तक ही है ना? ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये चारों कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग पोएम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये कंप्लीट करने के बाद। टाइम है अभी? यस सर, 5 मिनट है और। अच्छा है 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में जितना होता है उतना कंप्लीट करते हैं हम लोग। पहले गुणवाचक देख लेते हैं, ठीक है? तो जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, गुण दोष मतलब अच्छाई बुराई, रंग रूप मतलब वही गोरा काला, आकार प्रकार छोटा बड़ा, स्वभाव चालाक मूर्ख बुद्धिमान, अवस्था जवान बूढ़ा, ये सब अवस्था बताते हैं, आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो फटाफट नोट करो और इनके कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे विवेक होशियार लड़का है, तुम ताजे फल और ताजी सब्जियां खरीद कर लाओ। यहाँ पे देखो ताजे शब्द आया, ताजे ताजे या ताजी, तो ये भी क्या कर रहा है? गुण बता रहा है। इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब क्वांटिटी बताता है। यहां तक लिख लो इसको।
ठीक है, परिमाणवाचक से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको। यहां तक अभी जितना हमने किया, सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद, और उसके बाद विशेषण, विशेषण के 4 भेद है। उसमें से हमने गुणवाचन को समझा, जो गुण बताता है, क्वालिटी बताते हैं, और उसको मैंने डिटेल में आपको बताया कि वो अच्छाई, बुराई, रंग, रूप, आकार, प्रकार, मात्रा सब बताता है इसमें। तो यहां तक इसको ध्यान से पढ़ के और लिख के रखना, और इसका नोट्स कंटिन्यू करते जाइए, ठीक है। अलग अलग जगह पर मत लिखो, क्योंकि जैसे लेक्चर स्टार्ट होंगे ना क्लासेस के, वैसे मैं चेक करूंगा। तो आप प्लीज सब लोग नोट बुक जो है ना उसको प्रॉपर बनाते चलो, और फिर इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में परिमाणवाचक, संख्यावाचक